नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। एक जमाने में शिवसेना के लिए ऐसा कहा जाता था कि बाला साहेब ठाकरे ने जो कुछ एक बार कह दिया सो कह दिया। अपनी बात से न वो पलटते थे न मुंह फेरते थे, चाहे फिर उसका जो भी कोई अंजाम हो। वहीं बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, जिसे एकनाथ शिंदे क्लेम कर रहे हैं और उन्हें चुनाव आयोग ने तीर कमान दे दिया है, उन्होंने लगता है बाला साहेब की इस बात को अपने साथ में नहीं रखा है। यह बात आज इसलिए उठ रही है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इश्तेहार छपना जारी है। 24 घंटों के भीतर एक और इश्तेहार महाराष्ट्र के तमाम प्रमुख अखबारों में छपा है। 24 घंटे पहले एक इश्तेहार और अब 24 घंटे के बाद दूसरा इश्तेहार छपा है। करोड़ों रुपए के ये इश्तेहार छापे जा रहे हैं और इन इश्तेहारों के छापने के पीछे की वजह क्या है, ये अभी भी गुलदस्ते में है। दरअसल जो आज अखबार में एडवर्टीजमेंट छपी है, उसे यह माना जा रहा है कि पिछली एडवर्टीजमेंट के जवाब में जो देवेंद्र फडणवीस को कांटे की तरह चुभ गई थी, उन्हें अच्छा लगाने के लिए छापी गई है। नई एडवर्टीजमेंट जो मेरे पास है उसमें बाला साहेब ठाकरे, एकनाथ शिंदे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन चारों के फोटोग्राफ हैं। शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टी के सिंबल हैं और साथ ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का फोटोग्राफ भी है। इस इश्तेहार में यह जरूर कहा गया है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी को कुल मिलाकर लगभग 50% के आसपास जनता का समर्थन हासिल है, लेकिन यह बात नहीं लिखी गई है कि एकनाथ शिंदे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। गौरतलब है कि 24 घंटे पहले जो छपा था उसमें लिखा गया था कि राष्ट्र में नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। अब की बार वो टैगलाइन भी गायब है। दरअसल 24 घंटों के अंदर इश्तेहार क्यों बदले गए और करोड़ों रुपए का खर्च किसने उठाया, इन तमाम बातों के ऊपर हास्यास्पद दावे हो रहे हैं। शंभुराज देसाई, जो कि मौजूदा एकनाथ शिंदे सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने मीडिया के सामने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पक्षानं जाहिरात दिलेली नाही ही वस्तुस्थिती मांडली आम्ही। पक्षाला दिलेलीच नाही ना, पक्षाला मध्यवर्ती पक्ष कार्यालयाचा पत्ता आमचा त्या जाहिरातीमध्ये असतो। लोगो प्रत्येक शिवसैनिक वापरू शकतो आमचा, जो शिवसैनिक आहे। अनेक आमचे शिवसैनिक छातीवर लोगो लावून फिरत असतात, तसं प्रत्येक शिवसैनिकाला धनुष्यबाण, कारण निवडणूक आयोगानं अधिकृत आम्हाला दिलेला आहे ती, त्यामुळे आमच्या लाखो करोडो शिवसैनिकांना तो लोगो वापरायचा अधिकार आहे। तो सुना आपने दोस्तों, इन्होंने ये बात बताई कि पहला इश्तेहार जो अखबार में करोड़ों के खर्च से छापा गया था, वो इश्तेहार किसने छापा है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि यह इश्तेहार न सरकार ने छापा है और ना ही पार्टी ने छापा है, यह किसी अज्ञात व्यक्ति ने छापा है। अब जब इतनी मजेदार बात अगर सरकार की तरफ से हो तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना भला चुटकी क्यों नहीं ले सकती। इस पर संजय राउत ने क्या कहा और विरोधी पक्ष नेता इन्होंने क्या कहा, ये दोनों ही बाइट हम आपको सुनाते हैं। कल तक तो महाराष्ट्र में शिंदे जी और देश में मोदी जी थे। अब सिर्फ 24 घंटे में शिंदे जी कहाँ चले गए भाई महाराष्ट्र से? किसने बांबू लगाया? बम्बू का तंबू किसने उखाड़ दिया, मुझे बताइए। आज नया इश्तिहार, एक नया एडवर्टाइजमेंट दिया है, आप देख लीजिए। उसमें बाला साहेब ठाकरे जी का फोटो है, आनंद दिघे जी का फोटो है, सबका फोटो है। लेकिन मैंने कहा कल जो बूंद से गई वो हाउस से नहीं आएगी ना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये सरकार अंतर्विरोध से गिर जाएगी, ये पहले बात। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, 3 महीने की जो मुदत दी है, मोहलत दी है, उसके आधार पर भी सरकार 2 महीने के बाद नहीं रहेगी। आता कालच्या जाहिरातीवर
सारवासारव करण्याचा प्रयत्न हा आजच्या जाहिरातीच्या निमित्तानं झालेला आहे का, अशा प्रकारचा प्रश्न साहजिकच महाराष्ट्रातल्या जनतेला पडतो। दोस्तों, दरअसल ये दो इश्तेहार नहीं है, बल्कि अब महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर ढेर सारे बैनर्स देखने को मिल रहे हैं और ये बैनर्स बीजेपी को टारगेट करते हुए एकनाथ शिंदे के गुट द्वारा लगाए जा रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक बैनर जो है वो हमें देखने को मिला है उल्लासनगर में। ये देखिए, ये वो बैनर है। इस बैनर में लिखा गया है कि कमजोर लोग ही शिकवा और शिकायत करते हैं, महान लोग तो हमेशा कर्म की वकालत करते हैं, मेरा नेता मेरा अभिमान। एकनाथ शिंदे के गुट द्वारा ये बहुत बड़ा बैनर लगाया गया है उल्लासनगर में और ये इस समय चर्चा के केंद्र में है। इस बैनर में बीजेपी के किसी भी नेता का फोटोग्राफ या नाम नहीं है। इतना ही नहीं, इस बैनर में साफ तौर पर बीजेपी पर तंज कसा गया है। बिल्कुल एक ऐसा और बैनर महाराष्ट्र के एक जिले में देखा गया जहां पे राज्य सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं उस काम में स्थानीय बीजेपी के एमएलए के नाम को हटा करके एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख ने अपना नाम चिटका दिया है। तो कुल मिलाकर अखबार के अंदर जो इश्तेहार छपे थे, अब वो गली गली में बैनर तक और होर्डिंग तक मामला पहुंचने लगा है। यही इस बात की पुष्टि करते हैं कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और बीजेपी के बीच सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं चल रहा है और एकनाथ शिंदे ने अब अपना सर उठाना शुरू कर दिया है। ये दरअसल हुआ क्यों? आइए अब हम इसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र में हर एक जिले में एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है, हर एक लोकसभा सीट पर, और इसके पीछे का मकसद यह है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में हर सीट पर कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा फिट बैठता है इसकी टोह ले रहे हैं। रह रहकर बीजेपी के नेता ये बात बताते हैं कि हर सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसी बात को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गुट के बीच तनाव जारी है, बयानबाजी जारी है और इन्हीं तनाव और बयानबाजियों के बीच अब शीर्षस्थ नेता भी अपने इश्तेहार छापने लगे हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में इश्तेहारों का दूसरा चरण शुरू हुआ है और ठीक उसके पीछे अब बैनरबाजी भी शुरू हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हुआ ये मैंने आपको बताया। ठीक ऐसे ही राउंड अप जानने के लिए आप 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।